गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मिशन 2024 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से आईएएस एवं विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट बी, रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आय और धन असमानता वाले शीर्ष देशों में उभरा है। स्टेटमेंट सी, इसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि के साथ साथ निर्धनता अनुपात में भी वृद्धि हुआ है। स्टेटमेंट डी, देश में बहुआयामी निर्धनता में भी वृद्धि आई है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी एवं स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। स्टेटमेंट सी की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि एकदम सत्य है। वहीं निर्धनता अनुपात में वृद्धि हुआ है, यह विरोधाभास प्रतीत होता है। आप लोग जानते होंगे कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो निर्धनता यानी गरीबी में कमी होगी, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। जब आय में वृद्धि हुई तो निर्धनता में कमी निश्चित रूप से होगी, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आइए अब बात करते हैं स्टेटमेंट डी की। देश में बहुआयामी निर्धनता में भी वृद्धि आई है, जो कि एकदम रॉन्ग है। बहुआयामी निर्धनता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी कमी आई है। देश में बहुआयामी निर्धनता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कि पहले 25% थी, वह अब घट करके 15% हो गई है, आपको ध्यान में रखना है। और देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, वह कितना, तो पहले प्रति व्यक्ति आय 442 था, वह अब बढ़ करके $2389 हो गया है, आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, निर्धनता पॉवर्टी रेशियो में कमी आई है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में भी कमी आई है। ओके, चलिए बात करते हैं यूएनडीपी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखना है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आईएएस में भी स्टेटमेंट के रूप में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था, तो 1965 में, आपको ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड तो होता है, लेकिन आप लोग यह भी जानते हैं चूंकि आईएएस का एग्ज़ाम इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड
क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग भी मेहनत करिए और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ उसको आप ध्यान में रखिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि बिना रिवीजन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा और आपके अंदर एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वह नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समग्र शिक्षा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई। स्टेटमेंट बी, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को समग्र रूप से समग्र शिक्षा अभियान कहा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए और न ही स्टेटमेंट बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट बी, दोनों करेक्ट है। पहले से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को सम्मिलित करते हुए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुर्खियों में रहने वाला नमो भारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक समाचार पत्र, बी एक रैपिड ट्रेन, सी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत द्वारा नव विकसित RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर चलाई गई यह एक रैपिड ट्रेन है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, समाचारों में रहने वाला रफा बॉर्डर किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र और जॉर्डन, बी इजराइल और लेबनान, सी मिस्र और गाजा पट्टी एंड डी इजराइल और मिस्र। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रफा बॉर्डर इजराइल और मिस्र के बीच सीमा बनाती है, आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, खुद भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।